मेरा बाप अगर वो ऐसे बोलते हैं कि तेरा यहाँ क्या है, उन्हीं का है, तो वो बाप भी मेरा नहीं है दोस्तों। उनके कहने का मतलब यही है, क्योंकि वो बाप भी उनका ही था। और उस बाप पे भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसी औलाद जन्म दे के गए जो औरतों को गालियां देते हैं, फिर औरतें उनको चप्पलों से मारती है। ऐसे बाप को भी शर्म आनी चाहिए। ऐसी औलाद को जन्म देता है ना जो बाप, उस बाप को भी शर्म आनी चाहिए कि कैसी औलाद को जन्म दे दिया, जिनके चलती हुई औरतें चप्पलों की मार दे, चलती औरतें गालियां निकाल जाए, जिनको बोलने की तमीज नहीं है। उन इंसानों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। उन गए गुजरो इंसानों के सामने मेरी लुगाई जाए भी कभी, उनकी परछाइयां भी मेरी लुगाई के सामने पड़े भी। जय श्री श्याम, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कल परसों मेरे घर पे मेट्रो हो गया, उसके बाद में आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यार ये आदमी कैसे चुप्पी साध रखा है। हालांकि वो तो नीचे नीचे बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे घर वाले तो बहुत किस सबको बोल रहे हैं, बाकी मैं तो बोलता हूँ तो दुनिया सुनती है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये चुप कैसे हैं, क्या बात हुई क्या नहीं हुई। दोस्तों देखिए, मूर्खों से लड़ने का मतलब आप समझते हैं खुद के सर पे पत्थर मारना होता है, भैंस के आगे बीन बजाना होता है। और उनसे लड़ने का मतलब है टाइम वेस्ट करना, बर्बाद करना। बाकी ये मामला होने के बाद में आप सबको पता है, गुटली के ऊपर हाथ उठा लिया उन्होंने, इतनी बदसलूकी की। और उनका तो काम ऐसा ही है, तभी तो उनके चलती, मेरे घर वालों की बात करूं, चलती औरतें चप्पलों की मार जाती है, चलती औरतें गालियां निकाल जाती है उनको। औरतें दोस्तों, क्योंकि जो आदमी औरतों की इज्जत नहीं करता, औरतों को यूं ही समझता है, तो उनको चप्पलों की गालियां औरतों का देना लाजमी है दोस्तों। बाकी मेरे ये चीज बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने गुटली के ऊपर भी हाथ उठाया, ये उठाया, तो मैं नहीं चाहता कि उन गए गुजरो इंसानों के सामने मेरी लुगाई जाए भी कभी, उनकी परछाइयां भी मेरी लुगाई के सामने पड़े भी। तो बहुत कुछ सोचने के बाद में मैंने एक फैसला लिया है दोस्तों, जो आप सबके सामने भी रख रहा हूँ और मेरे घर वालों के सामने भी ये फैसला रख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जमीन मैंने ले ली थी, जैसे जैसे आपको पता कितना बड़ा मैटर चला था, उसके बाद में उन्होंने मेरे को जमीन दी थी। और जमीन लेने के बाद में मैंने भी सोचा चलो इसमें कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। पहले तो जमीन छोड़ने की भी उनकी छाती नहीं हो रही थी, लेकिन फिर पता नहीं कैसे उन्होंने छोड़ दी। छोड़ने के बाद में मैंने सोचा चलो इसमें कुछ ना कुछ करते हैं, मकान बनाते हैं या फिर और कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं। तो वो मेरा स्टार्टिंग, मेरी प्लानिंग चल ही रही थी। और उस दिन आपको बताऊं उन्होंने क्या किया दोस्तों। ये मेरे घर वाले हैं, ये बोलते हैं कि तेरा यहाँ क्या है जो तू आता है। चलिए आज मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा कुछ नहीं है, मैं वहां जाना ही बंद कर देता हूँ। क्योंकि मेरा बाप अगर वो ऐसे बोलते हैं कि तेरा यहाँ क्या है, उन्हीं का है, तो वो बाप भी मेरा नहीं है दोस्तों। उनके कहने का मतलब यही है, क्योंकि वो बाप भी उनका ही था। और उस बाप पे भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसी औलाद जन्म दे के गए जो औरतों को गालियां देते हैं, फिर औरतें उनको चप्पलों से मारती है। ऐसे बाप को भी शर्म आनी चाहिए। ऐसी औलाद को जन्म देता है ना जो बाप, उस बाप को भी शर्म आनी चाहिए कि कैसी औलाद को जन्म दे दिया। ये सीधी सी बात है। और उनके मुंह से आप सुने होंगे बहुत बहुत बार कि तेरा यहाँ क्या है जो तू आते है। तो आज मैं एक फैसला कर रहा हूँ दोस्तों, आप सब लोगों के सामने, और मेरे घर वालों को भी ये बात बोल दूं, मेरा जमीन में वहां पर नाम है, मेरा मकान में वहां पर नाम है, वो नाम सब कुछ यहाँ वहां से मैं खत्म ही करना चाहता हूँ, उस गांव को अलविदा ही करना चाहता हूँ दोस्तों। और मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरा जब वहां से नाम हट जाएगा तो मैं दोबारा वहां उस गांव में क्या, उस रोड से भी कभी नहीं गुजरूंगा। इतनी नफरत है मेरे को उस गांव से और वहां के लोगों से क्या, मेरे घर वालों से। तो एक फैसला कर रहा हूँ, जो भी मेरी जमीन है वहां पर, मेरी तो क्या, मेरा बाप ही नहीं था, वो खुद बोलते, तो मेरी तो क्या है। पता नहीं कैसे नाम चढ़ गया होगा, उस जमीन पे मेरा नाम चढ़ गया। कैसे नाम आ रहा है तो आज मैं उन सबको बता दूं। जो जमीन में मेरा नाम आ रहा है वो नाम हटवा दीजिए। नाम कैसे हटेगा, मैं बाकायदा जो भी कोई भी मेरे घर में से अपने नाम करवाना चाहिए उस जमीन को, तो मैं बाकायदा ऐसे कैसे नाम कर दूंगा। अगर तुम्हारी औकात नहीं है नाम के पैसे देने के भी, तो वो पैसे लगेंगे, वो भी मैं दूंगा। जिस चीज में उसका नाम है, मेरा नाम हटा दीजिए। पहले मेरे घर वालों की है, मेरे तो क्या है, पहले उनकी है। जो मेरे घर वाले हैं उनकी है पहले वो। पहले मैं उनको बोल रहा हूँ कि जो जो है 2 या 3 दिन में अपने नाम करवा ली उस चीज को। मैं इस चीज के लिए एग्री हूँ। आ जाइए कोर्ट में, मैं नाम करवाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारी औकात है नहीं है नाम के पैसे देने की भी, तो वो पैसे भी मैं दूंगा। दूसरी चीज, मैं वहां जाता हूँ तो उनको प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि उनके काले कारनामे मैंने बहुत बहुत लिख लिख के, जब से मेरा बाप मरा था, मेरी माँ मरी थी, तब से लेके आज तक उनके सारे काले कारनामे मेरे पास एक एक लिखे हुए हैं। चाहे मेरा बड़ा भाई हो चाहे मेरा काका, उन्होंने क्या क्या किया। और मेरे गांव वाले देख रहे हैं ना इस वीडियो को, तो देख लेना, जब से मेरा बाप मरा था तब से कितनी तो जमीन बेच दी उन्होंने, क्या क्या गहने गांटे, क्या काले कारनामे कर रखे हैं, वो सारे मेरे सामने एक एक चीज लिख रखी है। और इसी चीज से वो डर रहे हैं कि अगर ये यहाँ आ गया ना, तो बहुत कुछ, ये जो ब्लैक काम करके व्हाइट चोला पहन के घूमते हैं गांव में, बाहर तो नहीं आ सकते हो,
गांव में वो घूमना बंद हो जाएगा। बाकी इज्जत आप लोगों के सामने है, उनकी कितनी क्या इज्जत है क्या नहीं है, आप इस चीज से अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो मैं उनको बड़े शालीन तरीके से समझा दूं, मुझे लड़ाई नहीं करनी, मुझे तुमसे कुछ नहीं करना, मैं बस इतना सा चाहता हूँ कि तुम ये औरतों पे हाथ उठाते हो, औरतों पे ऐसे करते हो ना। अभी कल परसों भी मेरी लुगाई पे उन्होंने ऐसे ही बदतमीजी की ना। मैं मेरे बच्चे ही क्या, पता नहीं वो औरतें गांव की भी कैसे रहती होगी तुम लोगों के सामने, जो तुम औरतों के ऊपर ऐसे हाथ उठाते हो। मेरे मुंह से और तो क्या कहूं, तो मैं नहीं चाहता दोस्तों, मैं उस बात से लगाता हूँ उस जमीन को, इतनी जमीन है मेरे पास, पता नहीं क्या है क्या नहीं, खूब पड़ी है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बाबा श्याम ने मेरे को बहुत कुछ दे रखा है। तो दोबारा से मैं वहां ना जाऊं, और मैं चाहता हूं कि मेरे भाई हो, मेरे काका हो, मेरा कोई भी परिवार का आदमी हो, मेरी लुगाई पे उनकी गंदी नजरें पड़े, साले कुत्ता भी मैं कहूं तो थोड़ा सा कम लगेगा, ऐसे लोगों की नजरें ना पड़े। तो आपको बड़े शालीन तरीके से मैं कह रहा हूं कि वो जमीन है वो अपने नाम करवा ले, कभी भी 1 या 2 दिन में अपने नाम करवा ले। अगर आप अपने नाम नहीं करवाते तो चाहे उसे मैं मंदिर के नाम करूं, चाहे किसी भिखारी को दूं, चाहे किसी को दान में दूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां, मेरे परिवार की 7 पीढ़ियां याद रखेगी कि यार ये आज इसके परिवार में क्या हो गया। ये चीज याद रखना, तुम घर के ही राजा हो, ये चीज दोस्तों आप सब भी देख रहे हैं, घर के राजा बाहर करे तब पता चले कि यार ये क्या है, तो ये घर के राजा है। अगर तुमने पहले तो तुम्हारी है जमीन, सब कुछ तुम्हारा है, जब बाप तुम्हारा था तो सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें मैं ऐसे कैसे नाम करवा रहा हूं। अगर तुम नाम नहीं करवाते हो तो मैं चाहे दान दूं, चाहे किसी और के नाम करूं, कुछ भी करो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम्हें फिर भी प्रॉब्लम होती है तो अपनी 7 पीढ़ियां याद रखेगी कि यार ये क्या हो रहा है, सीधी सी बात है। तो अपने नाम करवा ले, उसके बाद मैं उस गांव में भी कभी पैर नहीं दूंगा, कह रहा हूं उस गांव की रोड से भी कभी मैं नहीं गुजरूंगा, और गलती से गुजर भी गया ना, ऐसे करके निकलूंगा। नहीं चाहिए ना मुझे उस गांव में घुसना, ना आपके सामने आना, बस ये थोड़ा सा जो झंझटबाजी उसको खत्म कर लीजिए। और अगर तुम पता है दोस्तों, मैं इनकी हकीकत बता दूंगा, ये 2 लोगों के सामने बैठ के चप्पड़ चप्पड़ कर सकते हैं, कभी बाहर करके दिखाएं, पता चल जाएगा कि क्या अपन है और क्या बाहर वाले हैं, और बाहर चप्पड़ चप्पड़, बाहर दादागिरी, बाहर ऐसे कुछ करने का नतीजा क्या होता है, वो सब इनके सामने आ जाएगा। तो आपके पास 1 या 2 दिन का टाइम है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप मेरे को कह सकते हैं कोर्ट में आ जाइए, मैं बेबाकायदा नाम कर दूंगा, नाम के पैसे भी मैं दूंगा, एक नाम मेरा हट जाना चाहिए, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उस उनसे ही नहीं, स्त्रियों की या औरतों की इज्जत नहीं करने वाले इंसानों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जिनके चलती हुई औरतें चप्पलों की मार दे, चलती औरतें गालियां निकाल जाए, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, उन इंसानों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, भली बात ही समझ गए होंगे। तो 1 या 2 दिन का टाइम है, ये करवा ले, और अगर आप नहीं करवाते, मैं किसी और के नाम करा कुछ भी कराता हूँ, बाद में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस चीज को लेके। उस अगर ये नहीं करवाते तो मैं मेरे पहला ही बात यही चाहूंगा कि जो गांव का मंदिर है उसी के नाम मैं कर दूं, और ये नहीं करवाते तो 1 या 2 दिन में मैं खुद करवा दूंगा। जय श्री श्याम, जय श्री राम। जरूर इसके बारे में आप सोच लीजिएगा, मेरे को कॉल ऑल करके बता दीजिएगा, या फिर आप कोर्ट में आके किसी के भी थ्रू मेरे को एक मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि यार यहाँ आगे हम ऐसा कर रहे हैं। बाकी तुम लोगों से मैं हाथ जोड़ चुका हूँ, तुम जीत गए मैं हार गया, बस यही बात बोलना चाहूँ, तुम जीत गए और ना ही मैं तुमसे जीत सकता कभी, ऐसे इंसानों से मैं नहीं जीत सकता, जो क्या ही इनका नाम लूं, पता नहीं कौन सी कैटेगरी के आदमी है, और ये बोलते हैं कि तेरा यहाँ क्या है। अब मेरा जब यहाँ नहीं है तो उनका ही है, तो पता नहीं। मैं नमन करता हूँ उस बाप को कि ये बाप मर गया, नहीं आज इनकी ऐसी हरकतें देखता, औरतों के चप्पलों की देते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, और मेरे बाप को तो कैसे मरा है वो मेरा काका भलीभांति जानता है कि कैसे मेरे माँ बाप मरे, और कैसे मरने के बाद में इन्होंने क्या क्या कर दिया है, वो तो काका भलीभांति जानते हो आप। और मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, सही रहे मेरे या उनके माँ बाप पहले ही मर गए दोस्तों, वरना वो आज देखते इनकी हरकतें तो पता नहीं वो जीते जी मर जाते दोस्तों। तो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे घर वालों, ये काम करवा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना कुछ छोड़ दिया तो जमीन के पीछे नहीं हूँ यार, मुझे बाबा साहब ने बहुत कुछ दे रखा है।